नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत। राजस्थान का भूगोल राजस्थान के भूगोल में हमने 1 से लगाकर 35 क्वेश्चन साथियों पिछली वीडियो में देख लिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं और वो पूछे गए हैं साथियों, वो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। 36वां क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाले हैं। वीडियो को क्या करना है, पूरा ही देखना साथियों, और चैनल पर नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ 36वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह कौन सा है भाई, जल्दी से बताइए। नागौर है, झुंझुनू, जैसलमेर या उदयपुर। क्या पूछा हुआ है, राजस्थान में जून महीने में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह कौन सा जिला है। ऑप्शन सी जैसलमेर होगा। कौन सा होगा भाई, जैसलमेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पूछा हुआ है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है भाई, कौन सा क्षेत्र है। जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सिरोही और झुंझुनू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अर्ध शुष्क और स्टेपी कौन कौन से आता है भाई, जोधपुर, नागौर, पाली। ऑप्शन होगा भाई ए। कौन सा होगा, ऑप्शन है ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है भाई, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है भाई, कौन सा है। सिरोही, बांसवाड़ा, झालावाड़, भरतपुर। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है वो कौन सा जिला है, जल्दी से बताइए। तो होगा भाई इसका आंसर ऑप्शन होगा सी झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में थारनेवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान में थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेश में EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़। कौन सा नहीं आता है, EAD में कौन सा नहीं आता है। तो साथियों ये ऑप्शन होगा डी, हनुमानगढ़ जिले में, ये हनुमानगढ़ जो जिला है ऑप्शन डी ये नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है। मावट किस ऋतु में होती है, शीत ऋतु में। भाई शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। और मावट जो होती है शीत ऋतु में जो भाई फसल होती है वो कौन सी फसल होती है, ध्यान रखना, रबी की फसल होती है। और रबी की फसल यहाँ पूछा हुआ है कौन सी नहीं है भाई, गेहूँ तो है, सरसों भी है, चना भी है, मूंगफली। तो कौन सा नहीं है जल्दी से बताइए। तो साथियों यहाँ ऑप्शन होगा डी, मूंगफली ये रबी की फसल नहीं है। मूंगफली किसकी है, ये साथियों खरीफ की फसल है। किसकी है, खरीफ की फसल है मूंगफली, ध्यान रखना। आगे देखिए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं भाई, अति आर्द्र पूछा हुआ। अति आर्द्र कौन से हैं, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, सिरोही, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अति आर्द्र, तो ये होगा ऑप्शन ए, बांसवाड़ा और झालावाड़। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर शहर किस प्रकार के जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व शहर है। कौन सा शहर, बीकानेर शहर पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। और यहाँ पूछा हुआ है जो बीकानेर शहर है किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है, आपको पता है, CWG, BSSW, AW या BWSW। कौन सा होगा जल्दी से बताइए। तो साथियों जो बीकानेर शहर है वो होगा, ऑप्शन होगा डी, BWSW। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान, साथियों ये थोड़ा सुमेलित वाला है और ये बड़ा क्वेश्चन है, कूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पूछा हुआ है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा के पश्चिम में अवस्थित हैं, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर से पढ़ लो। क्या पूछा हुआ है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित, मतलब राजस्थान को भाई
दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है ये राजस्थान है, ध्यान रखना ये राजस्थान है। और राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, दो भागों में बांटने वाली। यहाँ पूछा हुआ है 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में, यहाँ पर पश्चिम में अवस्थित नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई दौसा पश्चिम में आता है, चूरू आता है, हनुमानगढ़ आता है, भीलवाड़ा आता है, कौन कौन सा आता है जल्दी से बताइए। तो साथियों यहाँ पूछा हुआ है राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा में आने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो साथियों यहाँ कूट दिया हुआ है, कूट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दौसा, चूरू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा 4 जिले हैं। सही, भीलवाड़ा तो सबसे नीचे में आता है, सबसे दक्षिण में आता है, यहाँ पर भीलवाड़ा आता है। ठीक है, हनुमानगढ़ सबसे ऊपर में आता है। चूरू यहाँ पश्चिम में आता है साथियों। ठीक है, चूरू कहाँ आता है? उत्तरी पूर्व में आता है। और दौसा साथियों हैं वो भी उत्तरी पूर्व में ही आता है, ध्यान रखना। यहाँ पर जयपुर, दौसा यहाँ पर आता है, ध्यान रखना। तो कौन सा होगा? ऑप्शन होगा डी, बी और सी। बी कौन सा होगा साथियों? दौसा जो है ना, दौसा ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के अंतर्गत आता है। और बी और सी, ठीक है, बी और सी होगा। बी होगा चूरू और हनुमानगढ़, बी और सी, चूरू और हनुमानगढ़ करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पूछा हुआ है कि राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या कहलाता है? मावठ होगा ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? भाई ये राजस्थान है, बांसवाड़ा सबसे नीचे है। यहाँ पर मैंने बताया था कौन से? AW कहाँ है? ये रहा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, देख लीजिएगा, ऑप्शन बी पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ, भाई पश्चिम विक्षोभ जो है ना किससे उत्पन्न होती है? भूमध्य सागरी से। किससे उत्पन्न होती है? भूमध्य सागरीय से उत्पन्न होने वाली चक्रवाती वर्षा कौन सी? पश्चिम विक्षोभ है। राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? यहाँ महीना पूछ लिया है, किससे होती है? सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल, मई, दिसंबर, जनवरी, जुलाई, अगस्त। पश्चिम विक्षोभ किससे होती है? ऑप्शन होगा सी, भाई दिसंबर और जनवरी में होता है। ठीक है, दिसंबर और जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ है? यहाँ पूछा हुआ है कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? यहाँ पूछा हुआ है, कोपेन ने एक वर्गीकरण दिया था, उसके हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? भाई AW है, BWSW है, CWG है, BSSW। तो कोपेन ने सर्वाधिक किसको माना है? देख लीजिएगा, डी, BSSW मतलब अर्धशुष्क व स्टेपी प्रकार की जलवायु, स्टेपी प्रकार की जलवायु को सर्वाधिक माना है। किसने माना है? कोपेन ने, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में श्रावत का संबंध पे किससे है? श्रावत क्या है? भाई श्रावत है ऑप्शन बी। भाई ये क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून है। क्या है? श्रावत दक्षिण पश्चिम मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा हुआ है कि CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाले राजस्थान का भूभाग कौन सा है? CWG मैंने बताया था, कौन से? पूर्वी भाग। CWG कहाँ पर है? देख लीजिएगा, अरावली पर्वतमाला के उत्तर व उत्तरी पश्चिम। भाई यहाँ तो पश्चिम आया, बिल्कुल नहीं। अरावली पर्वत के पश्चिम, यहाँ भी पश्चिम पूछा हुआ है। इस जलवायु प्रकार में राजस्थान का कोई भूभाग नहीं है। अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी भाग, मैंने बताया था दक्षिण और पूर्वी भाग। आ गया, ऑप्शन होगा डी। भाई ऑप्शन डी, जो दक्षिण पूर्वी भाग होता है वो CWG आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, जयपुर, कोटा, माउंट आबू या बृहजराजनगर। तो कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन सी होगा, माउंट आबू का। राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्वप्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या पूछा हुआ है? राजस्थान के मरुस्थल में
अति उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्व प्रमुख कारक निम्न में से कौन सा है भाई? कौन सा है? मानसून ऋतु में उच्च आर्द्रता, शुष्क ऋतु में अति न्यूनता, वर्ष पर उच्च शुष्कता दशाएं, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये ऑप्शन सी होगा, वर्ष पर क्या होती है वहाँ उच्च शुष्क दशाएं पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है। जैसलमेर में थॉर्नवेट पूछ लिया था। कॉपेन ने क्या बताया था? कॉपेन ने जैसलमेर को क्या बताया था? CWSW या BSSW क्या है भाई? कॉपेन ने बताया था CWSW ये बताया था, ठीक है। यहाँ थॉर्नवेट ने क्या बताया जैसलमेर क्षेत्र को? तो जैसलमेर क्षेत्र को बताया था भाई DBW, EAW, CAW या DAW, तो ये होगा EAW, ध्यान रखना ये EAW है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राजस्थान में मावठ की वर्षा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी फसल लाभान्वित है? मैंने बताया था अभी रबी की फसल, और रबी की फसल कौन सी है यहाँ पर? गेहूं है। तो ऑप्शन सी भाई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिक विषमता पाई जाती है? विषमता राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? कौन सा होगा? बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। तो कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन होगा सी। विषमता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पूछा हुआ है कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? क्या पूछा हुआ है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में तो कौन सी पाई जाती है साथियों? कॉपेन के अनुसार AW, BWSW, BSSW या CWG। गंगानगर और हनुमानगढ़ भाई यहाँ उत्तरी क्षेत्र में गंगानगर, हनुमानगढ़ में कौन सी जलवायु पाई जाती है? मैंने बताया था AW तो दक्षिण में पाई जाती है ना, ए पाई जाती है दक्षिण में, BWSW पश्चिम, BSSW ये शुष्क, मैंने बताया था अर्ध शुष्क और स्टेपी, और CWG दक्षिण पूर्वी, बताया था कि नहीं बताया था? दक्षिण पूर्वी। तो यहाँ पूछा हुआ गंगानगर, हनुमानगढ़ जो जिला आता है तो साथियों कौन से आएगा? देखो उत्तरी पश्चिम में आएगा। उत्तरी पश्चिम में कौन सा पाया जाता है? अर्ध शुष्क में नहीं पाया जाता। अर्ध शुष्क में वो तो आ गया था मध्यवर्ती में आ गया था। ये होगा BWSW, लिख लीजिएगा ऑप्शन बी भाई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूह में AW वापिस आ गया। AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मैंने बताया था दक्षिण भाग में डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद ये भी दक्षिण में ही आता है। भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर ये तो उत्तरी में आ गया। सवाई माधोपुर, धौलपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर तो पूर्वी, धौलपुर पूर्वी, झालावाड़ दक्षिण पूर्वी में आ गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ भाई डूंगरपुर दक्षिण में आता है, बांसवाड़ा भी दक्षिण में आता है, झालावाड़ भी दक्षिण में आता है। तो ऑप्शन होगा भाई डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। AW में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण, साथियों ये कूट करना है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। वो 1 लाइन वाले क्वेश्चन गए, एक आंसर था ना, एक आंसर वाला क्वेश्चन प्लस आंसर वो गए। अब कूट सहित क्वेश्चन बनेंगे, वो पेपर गया, अब जमाना भाई बदल चुका है। यहाँ पूछा हुआ है कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मैंने बताया था, ध्यान से पढ़ना है। CWG भरतपुर, CWC भरतपुर सही है भाई। BWSW बाड़मेर, मैंने बताया था बाड़मेर सही है ना। BWSW बाड़मेर। BSSW भाई BSSW में गंगानगर कहाँ आता है? BS मैंने बताया था अर्ध शुष्क बताया था ना साथियों मैंने। BSSW में अर्ध शुष्क स्टेपी बताया था मैंने। और अर्ध शुष्क में गंगानगर कहाँ था भाई? गंगानगर तो ऊपर आ गया, कौन से क्षेत्र में? BWSW में आ गया, ये नहीं है। AW डूंगरपुर बिल्कुल सही है। तो साथियों A, B और D ये C नहीं होगा। A, B, D कहाँ है देख लीजिएगा। A, B, D कहाँ है? ऑप्शन होगा डी, A और D। भाई A और D कौन कौन से? A,
देखो यहाँ गलत हो गया है मेरे से, ए और डी पूछा हुआ है। ए कौन सा है यहाँ पर भाई? ए है भरतपुर और डी है डूंगरपुर। भाई BWSW बाड़मेर और BSSW गंगानगर, ये तो चलो मान गया, ये तो गलत है मुझे पता है। लेकिन BWSW नहीं, सॉरी बाड़मेर सब नीचे आ गया, ध्यान रखना। अब देखो साथियों, बाड़मेर जो है सबसे नीचे आ गया बाड़मेर। बीकानेर आता है ऊपर, बीकानेर, ध्यान रखना। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर ये और हनुमानगढ़ जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये जो चारों जिले आते हैं, मतलब ये नक्शा है यहाँ से, जो जैसे कि ये नक्शा है भाई अपना राजस्थान का, यहाँ जो जिले आते हैं साथियों, यहाँ पर ये बाड़मेर तो यहाँ आ गया, कहाँ दक्षिण पूर्वी में आ गया, तो ये बाड़मेर भी नहीं होगा दोस्तों, और ये गंगानगर भी नहीं होगा, ध्यान रखना। मैं भी उलझ गया इस क्वेश्चन को, देख लीजिएगा, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ पूछा हुआ, निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है? मैंने बताया था ये राजस्थान है दो भागों में विभक्त करने वाली कौन सी थी? 50। कहाँ पर है 50? देख लो भाई, ऑप्शन ए 50 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा हुआ है, निम्नांकित में से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व। साथियों ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम दो आप, ये क्वेश्चन वहाँ आता ही आता है, छप के सबसे पहले मिलता है ये क्वेश्चन। समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान या वनस्पति, क्या होगा जल्दी से बताइए साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत पूछा हुआ, कौन सा होगा? तापमान होगा भाई, तापमान सबसे प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, उप आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। उप आर्द्र समझ में आ रहा है? उप आर्द्र कौन से होंगे? अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग या लोनी बेसिन। देखो साथियों मैं बता देता हूँ, देखो अरावली पर्वतीय प्रदेश एक तो, दक्षिण पूर्वी, यहाँ ये दक्षिण और ये पूर्वी, ये उपाद्र में आता है, अति आर्द्र में आता है। ये तो भाई ये तो अति आर्द्र में आता है ना। पूर्वी मैदान, ये पूर्वी में कौन से? पूर्वी मैदानी भाग, हाँ उपाद्र। उसके बाद लोनी बेसिन तो भाई पश्चिम में आता है, ये तो शुष्क अर्ध शुष्क में ये आता है। पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, शुष्क क्षेत्र, वहाँ ये आता है लोनी बेसिन, तो ये तो है नहीं। अरावली पर्वतीय प्रदेश साथियों, अरावली पर्वतीय प्रदेश का सबसे नीचे है, उदयपुर, राजसमंद, वहाँ ये अरावली पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं। तो साथियों क्या होगा? ऑप्शन होगा ए उपाद्र। उपाद्र में ऑप्शन ए भाई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उपाद्र में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सम्मिलित नहीं है? फिर आ गया भाई, फिर कंफ्यूज वाली बात आ गई है भाई। देखो BWSW गंगानगर, BWSW गंगानगर बिल्कुल सही है। अब BSSW जयपुर दिया हुआ है, CWG अलवर है, बिल्कुल सही है, अलवर और भरतपुर। AW भाई यहाँ भरतपुर दिया हुआ है। AW में मैंने बताया था कौन से? झालावाड़, बांसवाड़ा। यहाँ क्या पूछा हुआ है? नहीं है, तो ये डी वाला जो है ये नहीं रहेगा। AW में भरतपुर, यहाँ पूछा हुआ बी, भाई दोनों आंसर गलत लग रहे। देखो भरतपुर में तो साथियों CWG अलवर और भरतपुर में CWG जलवायु प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना। अलवर और भरतपुर में CW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और AW जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ में पाई जाती है। यहाँ तो भरतपुर दिया हुआ है, तो साथियों यहाँ थोड़ा मिस है। और यह क्वेश्चन अगर इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, ये ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, क्या पूछा हुआ है? थॉर्नवेट के अनुसार अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, मैंने बताया था EADAW,
यहाँ पूछा हुआ है, देखो साथियों कंफ्यूज नहीं होना है। थॉर्नवेट ने जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, थॉर्नवेट ने क्या बताया था पश्चिमी क्षेत्र को? पश्चिमी क्षेत्र जो है साथियों, जैसे कि ये पश्चिमी क्षेत्र, इस पश्चिमी क्षेत्र को क्या बताया था? EAW बताया था। थॉर्नवेट ने बताया था पश्चिमी क्षेत्र को क्या बताया था? EAW। लेकिन थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में आता है वो कौन सा होगा? DAW। अधिकांश भाग किस में आता है? DAW में आता है। ध्यान रखना, दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन सी भाई यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा है भाई? नॉर्मल क्वेश्चन है, बांसवाड़ा और झालावाड़ यही होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है ये पूछा है। अब ये थॉर्नवेट के अनुसार पूछा हुआ है, गलत नहीं करना है, गलत हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी है, कोशिश करनी है पूरी की पूरी दबा के, पूरा पूरा दिमाग लगा के आंसर को गलत नहीं करना है। आंसर निकल के आएगा, अगर आपने पढ़ा हो तो आएगा। मान लो पढ़ा नहीं है, अब आप पढ़ रहे हो ना यहाँ पर, तो अब गलत नहीं होगा, ये इसलिए पढ़ लो। अब थॉर्नवेट के अनुसार पूछा हुआ है, देख लीजिएगा कौन सा नहीं है। EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान लिखा हुआ है, मैंने बताया था थॉर्नवेट ने EAD किसको बताया था? EAD पश्चिम को बताया था, यहाँ पूर्वी राजस्थान लिखा हुआ है, यही नहीं है। बाकी चलो आगे भी देख लेते हैं भाई। उत्तरी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ए वाला जो है ये नहीं है, ये ए वाला जो है साथियों ये नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्वी लिखा हुआ है। EAD थॉर्नवेट ने बताया था पूर्वी नहीं होकर पश्चिम बताया था। बाकी तो करेक्ट है, चलो देख लेते हैं। देखो साथियों, उत्तरी भाग को थॉर्नवेट ने क्या बताया था? DBW। उत्तरी भाग को यहाँ DBW, ठीक है। मध्यवर्ती को यहाँ मध्यवर्ती को क्या बताया था? DAW। उसके बाद दक्षिण पूर्वी, यहाँ दक्षिण पूर्वी को क्या बताया था? CAW। अब याद कैसे करना रहा है भाई? कोई ना कोई तो ट्रिक होगी, है ना भाई। अब याद करने का तरीका क्या है? चलो मैं बता देता हूँ याद करने का तरीका। सबसे पहले राजस्थान का नक्शा बना लो, ठीक है। अब पश्चिम में लिख दो, पश्चिम में क्या? EAW। रटना ही है, याद ही करना है, ये समझने वाली बात है। पश्चिम में, पूर्वी उत्तरी में क्या लिखा है? DBW। DAW मध्यवर्ती और CAW ये दक्षिण पूर्वी। बस याद ही करना है अब तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। देख लेते हैं भाई। AW बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ बिल्कुल सही है, मैंने बताया था। BWSW कौन से? BWSW बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, बीकानेर अगर इसकी जगह बाड़मेर होता साथियों, बाड़मेर नहीं आता है, BWSW में नहीं आता, ध्यान रखना, क्योंकि बाड़मेर दक्षिण पश्चिम में स्थित है बाड़मेर, और ये जो BWSW है उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है, ठीक है। तो ये भी सही है। CWG भाई, CWG मैंने बताया था अलवर, भरतपुर, पश्चिमी मतलब पूर्वी क्षेत्र बताया था मैंने। CWG कोपेन के अनुसार यहाँ तो चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ है, कोटा, सवाई माधोपुर। चलो आगे देख लेते हैं। BSSW भाई दौसा, करौली, बारा। अब कौन सा नहीं है? तो BSSW अर्ध शुष्क व स्टेपी प्रकार की जलवायु जो पाई जाती है यहाँ चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर। तो साथियों ये CWG है, ये नहीं होगा, ध्यान रखना। CW चलो देख लेते हैं। यहाँ भाई BSSW दौसा, करौली, बारा ये नहीं है। मतलब ये चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर ये तो आते हैं पूर्वी में, दक्षिण पूर्वी में ये आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये आते हैं चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इसमें आ गया, सवाई माधोपुर तक। फिर दौसा, करौली, बारा वो ये नहीं है, मतलब ये नहीं है।
साथियों मैं समझ गया, यहाँ पर CWG है, CWG में ये चारों जिले आते हैं, ध्यान रखना। CWG में चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, बारां, ये CWG में आते हैं। BSW में ये तो मध्यवर्ती में आ गया, जैसे कि ये जोधपुर है, बीच में नागौर है, ये वाला क्षेत्र, वो वहाँ का क्षेत्र BSW में आएगा। तो ये ऑप्शन डी होगा करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWSW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? BWSW, BSSW नहीं पूछा है, BWSW कौन सा है? आर्द्र व गर्म, कम वाष्पीकरण, शुष्क व उष्ण दशाएं, कम वर्षा व ठंडी वायुदाब दशाएं। तो साथियों यहाँ होगा BWSW में कौन सी नहीं पाई जाती है, कौन सी विशेषता है? तो साथियों ऑप्शन शुष्क एवं उष्णता है। पश्चिम विभाग में कौन सी? शुष्क एवं उष्णता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार, भाई कोपेन ने बताया, कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दर्शाता है? कोपेन के अनुसार उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल मतलब पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ कौन सा है कोपेन के अनुसार? ऑप्शन होगा डी, BWSW, BWSW करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भाई करेक्ट आंसर है, दिया हुआ नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ, मैंने बताया था अभी, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूखे का प्रकार, पर सूखे का प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालीन औसत से 75% कम होती है। मौसमी सूखा है, जलीय सूखा, कृषिगत सूखा या सामाजिक आर्थिक सूखा है? ऑप्शन ए मौसमी सूखा ही होगा भाई, यहाँ पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार के जलवायु प्रदेश पाई जाती है? मैंने बताया था, दक्षिण पूर्वी, मध्यवर्ती, उत्तरी तो है ही नहीं, उत्तरी और उत्तरी भी नहीं है, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम भी नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण पूर्वी। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? फिर आ गया, कौन सा होगा? यहाँ थॉर्नवेट के अनुसार पूछा हुआ है, मैंने बताया था, क्या बताया था? पश्चिम क्षेत्र EA, बिल्कुल EAW, EAD, पश्चिम क्षेत्र कौन सा था? EAD। समझ में तो आ रहा भाई आप लोगों को? थॉर्नवेट, कोपेन समझ में तो आ रहा ना? EAW ने DWW में मिस मत हो जाना। आगे देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अब ध्यान रखना, वो क्वेश्चन गए साथियों। निम्न में से अब छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, मेरे दोस्तों, भाई बहनों, अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को देख ही रहे हो, मुझे पता है आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन, मुझे भी पता है अच्छे क्वेश्चन हैं, और आपको भी पता होगा अच्छे क्वेश्चन सीरीज चल रही है, मज़ा भी आ रहा है। बस आप लोगों से छोटा सा प्यार, थोड़ी विनती है कि आ ही गए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि जुड़ना है रीट मेंस एग्ज़ाम तक राजस्थान जीके में आपको इतनी पावरफुल करवा दूंगा भाई। बस एक बार आप विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ के देखो, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। उसके बाद देखो रीट का एग्ज़ाम होगा, जब भी होगा मेंस एग्ज़ाम, उसमें साथियों यही क्वेश्चन पूछेंगे। सारा मैटर मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि उसमें से ही जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें से हूबहू आंसर, क्वेश्चन प्लस आंसर आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर के जुड़ जाना। आज के वीडियो में हम 73 क्वेश्चन हम देख लिए हैं, मतलब 72 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम 73 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो साथियों लाइक भी कर देना, और जिसको समझ में ही नहीं आया है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो भाई आप लोग, समझ में नहीं आया वो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मिलेंगे, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।